A shopkeeper sold 2 items. The selling price of first item equals to the cost price of the second item. He sold first item in the profit of 20% and the second item at a loss of 10%. ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताना है अपन को। देखो ओवरऑल जहाँ आ जाता है वहाँ क्या करते हैं अपन, डेविएशन लगाते हैं, ये तो अपन को पता ही है। क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार और। हिंदी में क्या बोल रहा, कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, 2 वस्तु बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, पहली का एसपी बराबर है किसके, दूसरी के सीपी के। ये बात समझ में आई? हम बोलो सर बिल्कुल समझ में आई। फिर क्या बोल रहा, पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, इसका मतलब क्या, यदि पहली वस्तु की अपन बात करें 100 रुपये कीमत है तो 120 रुपये में बेच रहा है, और दूसरी वस्तु की बात करें, दूसरी वस्तु को 10% हानि पे बेच रहा है, मतलब 100 रुपये अगर उसकी कीमत है तो 90 रुपये में बेच रहा है। ये तो गलत बात है। क्या गलत बात है? देखो एक एक जीरो हटा लो। 10 रुपये अपन से बोला क्या है, पहले का एसपी दूसरे के सीपी के बराबर है, ये 12 है ये 10 है, ये तो गलत बात है। गलत बात है तो इसको सही कैसे करेंगे? आप बोलो सर दोनों का एलसीएम ले लो। ये क्या है, 5 दूनी 10 है, ये क्या 6 दूनी 12 है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो 60 हो जाएगा, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो ये भी 60 हो जाएगा। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 60, और 9 6 54। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 60, 5 से मल्टीप्लाई किया ये 50। अब देखो अपनी सभी में रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आ गया? इसको भी कितने के लाभ पे बेचा जा रहा है, 20% के लाभ पे बेचा जा रहा है। 50 रुपये पे 10, 50 का 20% 10 होता है, बिल्कुल ठीक है। इसको 10% की हानि पे बेचा जा रहा है, 6 का 10% 6 होता है, 60 का 10% 6 होता है, और दोनों इसका एसपी इसके सीपी के बराबर है, ये भी बात बन गई। इसका एसपी इसके सीपी के बराबर है, ये भी बात बन गई। अपन को बताना है उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है, कुल लाभ या हानि बताना है। तो देखो ये सीधी सी बात है। क्या सीधी सी बात है? ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये पहले का सीपी, ये दूसरे का, यहाँ लिख लो 60 और 56। ओवरऑल कितने का बेच सामान है? आप बोलो सर ओवरऑल 110 रुपये का सामान है। कितने का सामान है? 110 रुपये का। और बेचा कितने में जा रहा है? 4 और 6 5 11, 114 रुपये में। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 4 रुपये का। कितने रुपए पे? 110 रुपये पे। तो देखो फायदा हो रहा है तो लॉस वाले आंसर तो होंगे नहीं, है ना? बिल्कुल ठीक है। इंटू 100% कर दो, ये जीरो से ये जीरो, 40/11 मतलब 11, 40/11, 40/11%। देखो 11 3 33, बचेगा कितना? 7/11%। आंसर आ गया।